जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 3 यानी लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष यानी कंपटीशन एंड स्ट्रगल इन डेमोक्रेसी। तो चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखिए, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से या 1990 के दशक से। देखिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1970 के दशक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए किरण बेदी ने, ऑप्शन नंबर बी अन्ना हजारे ने, ऑप्शन नंबर सी बाबा रामदेव ने, ऑप्शन नंबर डी स्वामी अग्निवेश ने। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अन्ना हजारे ने, यानी अन्ना हजारे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नांकित में से किसने किया। ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे कौन। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन नंबर डी तो इंदिरा गांधी। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे। ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर बी जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर कौन सा होगा। इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी छात्रों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मजदूरों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी तो किसानों के द्वारा। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पेड़ बचाने से, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ऑप्शन नंबर सी शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ उठाने से या ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पेड़ बचाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। चलिए, ऑप्शन नंबर ए चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत या ऑप्शन नंबर डी हेमनंदन बहुगुणा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी नशाबंदी, ऑप्शन नंबर सी भंगी मुक्ति या ऑप्शन नंबर डी सुशासन। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण की सुरक्षा से, पर्यावरण की सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर बी बिहार से, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ से। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 20 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 23 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 25 दिसंबर। इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 23 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 23 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ।
ऑप्शन नंबर ए 2012, ऑप्शन नंबर बी 2013, ऑप्शन नंबर सी 2014, ऑप्शन नंबर डी 2015। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए गंगा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी दून घाटी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी साइलेंट घाटी आंदोलन से। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऑप्शन नंबर डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर बी केरल से, ऑप्शन नंबर सी बिहार से, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश से। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यह 2018 और 2019 यानी फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जनता पार्टी को। किसको? जनता पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी भ्रमण, ऑप्शन नंबर डी उर्वरक। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1977, ऑप्शन नंबर सी 1989, ऑप्शन नंबर डी 1991। यानी भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, ऑप्शन नंबर बी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ऑप्शन नंबर सी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर डी जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 542, ऑप्शन नंबर बी 544, ऑप्शन नंबर सी 543, ऑप्शन नंबर डी 545। इसका सही जवाब कौन सा होगा?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1974 में, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक शोषण से मुक्ति है आर्थिक शोषण से मुक्ति से, ऑप्शन नंबर सी शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ उठाने से, ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यानी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी दलित सेना का गठन, ऑप्शन नंबर सी भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1977, ऑप्शन नंबर सी 1980, ऑप्शन नंबर डी 1982। भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा 1975, 1975, यानी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2003, ऑप्शन नंबर बी 2010, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1947। इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1985, 1986 में, या ऑप्शन नंबर बी 1977 से 1988, 1977 यहाँ पर 88 यहाँ पर 78 होना चाहिए, 1977 1978 में, ऑप्शन नंबर सी 1988 1989 में, या ऑप्शन नंबर डी 1989 1990 में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1988, 1988 या 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया। ऑप्शन नंबर ए भ्रष्टाचार मिटाओ, ऑप्शन नंबर बी गरीबी हटाओ, ऑप्शन नंबर सी जन संघर्ष करो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली से, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर डी बिहार से। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए सूचना का अधिकार कानून, ऑप्शन नंबर बी कंपनी कानून, ऑप्शन नंबर सी उत्पाद कानून, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी सूचना का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी निर्वाचित सरकार को बदलना, ऑप्शन नंबर सी सैनिक तंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्वाचित सरकार को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन किसान यूनियन के नेता थे? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ? ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया?
ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 26 अगस्त 1950। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 2000 में, ऑप्शन नंबर बी 2006 में या ऑप्शन नंबर सी 1998 में या ऑप्शन नंबर डी 2009 में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यानी जल युद्ध किस देश में हुआ था? जल युद्ध किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार में, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी भारत में या ऑप्शन नंबर डी बोलीविया में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बोलीविया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन नंबर 1947 में, ऑप्शन नंबर बी 1950 में या ऑप्शन नंबर बी 1948 में, ऑप्शन नंबर सी 1949 में या ऑप्शन नंबर डी 1950 में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी बर्मा, ऑप्शन नंबर सी बोलीविया, ऑप्शन नंबर डी सिलोन। चलिए इसका सही जवाब कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि आंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया? ऑप्शन नंबर ए बोलीविया, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी चीन। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2020 में और 2021 में पूछा गया है। ऑल यानी ये फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 44 बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1971, ऑप्शन नंबर ए 1969, ऑप्शन नंबर बी 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1972 ईस्वी में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी सैनिक शासन, सैनिक तानाशाही, ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र है, जो कि पहले लोकतंत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 2005 में, ऑप्शन नंबर बी 2006 में, ऑप्शन नंबर सी 2003 में, ऑप्शन नंबर डी 2010 में। चलिए ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2006 में, ऑप्शन नंबर बी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी भारत नेपाल के बीच बंधनों को यानी संबंधों को बेहतर बनाना या ऑप्शन नंबर डी सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी तो फ्रांस में या ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि राजनीतिक दल का आशय है। ऑप्शन नंबर ए अफसरों के समूहों से, ऑप्शन नंबर बी सेनाओं के समूह से, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों के समूह से, ऑप्शन नंबर डी किसानों के समूह से। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी व्यक्तियों के समूहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सरकार को, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका को, ऑप्शन नंबर सी संविधान को, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल को। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। ऑप्शन नंबर ए सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी सरकारी पदों को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी चुनाव लड़ना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी सत्ता प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है। ऑप्शन नंबर सी देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। चलिए और ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए चुनाव लड़ना, ऑप्शन नंबर बी सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदा में राहत से, ऑप्शन नंबर डी अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 ब्रिटेन में गौरवपूर्ण शांति कब हुई थी, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1555, ऑप्शन नंबर बी 1688, ऑप्शन नंबर सी 1885, ऑप्शन नंबर डी 1795। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 इसमें किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 नेतृत्व संकट राजनीतिक दल की एक प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए समस्या, ऑप्शन नंबर बी विचारधारा, ऑप्शन नंबर सी चुनौती, ऑप्शन नंबर डी सिद्धांत। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन नंबर ए जनता, ऑप्शन नंबर बी विधायक, ऑप्शन नंबर सी सांसद, ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, ऑप्शन नंबर बी किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, ऑप्शन नंबर सी निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति, या ऑप्शन नंबर डी सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर डी, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठनिक चुनाव नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। ऑप्शन नंबर डी, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 61, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नेतृत्व का संकट, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ऑप्शन नंबर सी दल बदल की राजनीति, ऑप्शन नंबर डी संविधान निर्माण। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, संविधान निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, कि 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? कौन सी संस्था स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी राज्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन नंबर डी राज्य परिषद। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, दल बदल कानून लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन नंबर ए सांसदों एवं विधायकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, कि भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए द्विदलीय पद्धति, ऑप्शन नंबर बी बहुदलीय पद्धति, ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिक दलों का अभाव, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय दलों का अभाव। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बहुदलीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1979 में, ऑप्शन नंबर बी 1980 में, ऑप्शन नंबर सी 1981 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जानते हैं, जिसको भाजपा कहा जाता है, बहुत से भारतीय, ज से जनता और पा से पार्टी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 1979 या ऑप्शन नंबर बी 1980 या ऑप्शन नंबर सी 1981 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन नंबर ए जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर बी DMK, ऑप्शन नंबर सी लोक जनशक्ति पार्टी या ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता पार्टी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, ये भी 2018, 2019 और 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग के द्वारा या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर डी तृणमूल कांग्रेस। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर डी संसद। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए लालटेन, ऑप्शन नंबर बी तीर, ऑप्शन नंबर सी बंगला, ऑप्शन नंबर डी कमल का फूल। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। संप्रति केंद्र में किसकी सरकार है? ऑप्शन नंबर ए यूपीए, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी एनडीए, ऑप्शन नंबर डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1980 या ऑप्शन नंबर डी 1977। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ऑप्शन नंबर सी जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1993 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1795 में, ऑप्शन नंबर डी 1800 में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इनमें से राष्ट्रीय पार्टी कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी या ऑप्शन नंबर सी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी ये दोनों है, ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी सावरकर, ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई? ऑप्शन नंबर ए जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी तीनों दल मिलाकर। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों दल मिलाकर के, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, ये तीनों दल मिलाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी ए.ओ. ह्यूम। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ए.ओ. ह्यूम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि राजनीतिक दल को कौन सा सदन कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उच्च सदन, ऑप्शन नंबर बी निम्न सदन, ऑप्शन नंबर सी तृतीय सदन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी तृतीय सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी लोक जनशक्ति पार्टी या ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता पार्टी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी काशीराम, ऑप्शन नंबर सी मायावती, ऑप्शन नंबर डी रामविलास पासवान।
चलिए, ये 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसका पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 82, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 का भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, काशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1992 में, ऑप्शन नंबर बी 1995 में, ऑप्शन नंबर सी 1999 में, ऑप्शन नंबर डी 2003 में। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1999 में, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2010 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 2014 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 2015 में, ऑप्शन नंबर डी 2019 में। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी 2019 में, 2019 में, ऑप्शन नंबर डी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन नंबर ए 10.86%, ऑप्शन नंबर बी 12.20%, ऑप्शन नंबर सी 13%, ऑप्शन नंबर डी 24%। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए, 2021 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी 2021-2014 का यह पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या ऑप्शन नंबर सी बहुजन समाज पार्टी या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए लालटेन, ऑप्शन नंबर बी तीर, ऑप्शन नंबर सी बंगला, ऑप्शन नंबर डी साइकिल। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, ऑप्शन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाथ का पंजा, ऑप्शन नंबर बी कमल का फूल, ऑप्शन नंबर सी गेंदा का फूल, ऑप्शन नंबर डी चक्र। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन वामपंथी दल है? ऑप्शन नंबर ए CPI, ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी पार्टी या ऑप्शन नंबर डी तृणमूल कांग्रेस। चलिए, इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी CPI, ऑप्शन नंबर ए CPI। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।